आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएचयू बीए ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस है, और जिनको बीएचयू बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है उन्हें सीयूईटी का कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जो जिनको लेना है एडमिशन इसमें, तो इनको पेपर जैसे सेक्शन 1A का, इनको 1A से इनको इंग्लिश और हिंदी, इनमें से किसी एक का आपको एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी। सेक्शन 1 से इनमें से किसी एक का एग्ज़ाम आपको देना है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, आपको समय मिलेगा 45 मिनट। उसके बाद आपको सेक्शन 3 करना है। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और आपको 60 करने होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे आपको। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 3, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा बीएचयू में बीए ऑनर्स के लिए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये तो है कि आपको ये दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th पास हो आप, तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके। और जिन स्टूडेंटों को बीए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स लेना है, उनके जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। ऐसे स्टूडेंट जिनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है। और एज लिमिट जो है नॉट मोर देन 22 ईयर्स, इससे ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब जैसे हमारा अब ये इंट्रेंस निकालेंगे, तो आप इसमें बीएचयू में किस किस ऑनर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग बीएचयू में जो अप्लाई कर सकते हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोग्राफी। और क्राइटेरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कंबाइंड स्कोर ऑफ सेक्शन 1A प्लस स्कोर ऑफ सेक्शन 3, यानी इन दोनों का मार्क्स जोड़ करके आपका स्कोर तैयार होगा। अब तो ये हमने बात कर ली सिंपली कि आपको इसका एग्ज़ाम देना है, यानी आपको सेक्शन 1 का एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपका लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और हिंदी। और जो आपका सेक्शन 3 है उसमें आपका आ जाता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपका जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए हम लोग बात करें कि जो इंग्लिश, आप मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है, तो आपको इंग्लिश के लिए क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अब हम लोग डिस्कस कर लें कि जीके के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम लोगों ने 3-4 साल के जो क्वेश्चंस पेपर है जो हुए थे इस सीयूईटी के, उसके हिसाब से लगाया गया। ये वो टॉपिक्स है जो हमने खुद से तैयार किए, और इनमें से क्वेश्चंस मतलब ये है कि अगर आप इंट्रेंस की तैयारी करें तो आपको ये टॉपिक्स मिनिमम आपको पता होना चाहिए। आइए हम टॉपिक्स देखते हैं आप कौन कौन से हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, कंप्रेंशन, पार्ट्स ऑफ। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता ही है कि जो आपका पेपर आएगा पैसेज के फॉर्म में आएगा, एक पैसेज रहेगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर देने होंगे। ये टॉपिक्स आपको मिनिमम आपको आने चाहिए। इसी तरह से अब हम लोग बात कर लेंगे जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है, जनरल टेस्ट में आपका क्या क्या है, जीके आएगा, सीए आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा। जीके में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जीके और जनरल एससी। सीए करंट अफेयर में आपको मंथली, वीकली और डेली देखना है। आपको मंथली, वीकली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो उसी को देखना है आप लोग। इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होगा, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, ईटीसी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी इनसे क्वेश्चंस जो अभी तक जो पेपर हुए ज़्यादातर उनमें इनसे ही क्वेश्चंस बने हैं। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म। तो ये क्या है आपके, ये सब जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग पहले इन टॉपिकों को ढंग से पढ़ लें आप। तो आपको जो टोटल कैसे करना है, देखिए, इंग्लिश में आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश हिंदी जो भी रखें आपको उसके 40 करने हैं।
इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। अब जनरल वाले के लिए आपको 75 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको स्टार्ट करना है। आपको सिर्फ 2 ही सेक्शन करने हैं, एक लैंग्वेज का, दूसरा जनरल टेस्ट। BHU में BA ऑनर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है उनको यही 2 टेस्ट देने हैं, आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं देना है। तो इसलिए आप लोग डोमेन के हिसाब से तैयारी ना करें, बस आप 2 पेपर की तैयारी करें, एक लैंग्वेज की हिंदी और इंग्लिश, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है वो सब चीज़ हमने बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पे वीडियो बने तो आप वो भी बता सकते हैं, सर इस टॉपिक की वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक की वीडियो आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।